जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम। चलिए शुरुआत करते हैं टीजीएस न्यूज पर। ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, आज के मुख्य समाचार, देश दुनिया की बड़ी खबरें, मौसम समाचार, युवाओं के लिए कई नौकरियों की खबरें हैं और राम मंदिर पर भी कई बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। गरीब, मजदूर, किसान, महिलाओं के लिए कई बड़े ऐलान। अगर आप महिला हैं तो नौकरी के लिए बड़ी खबर है। देश दुनिया के समाचार जानेंगे आज की ताजा खबरों में। तो हर अपडेट पाने के लिए टीजीएस न्यूज को सब्सक्राइब करिए। तो सब्सक्राइब करने के साथ लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए आज की सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। पेट्रोल में 25% एथेनॉल मिलाने का प्लान टल सकता है। अभी 20% मिलाया जा रहा है एथेनॉल। इससे माइलेज घटने के दावे के बाद सरकार ने लिया यू टर्न। जी हां, देखिए, खबर है कि सरकार की तरफ से एथेनॉल मिलाने के ऊपर बड़ी खबर है। सरकार जल्द ही यहां पर एथेनॉल मिलाने के फैसले पर अपना यू टर्न ले सकती है। खबर है कि यहां पर लोगों की तरफ से विरोध जताने के बाद और साथ ही साथ अपनी गाड़ियों और वाहनों के खराब होने की वजह से सरकार के ऊपर विरोध का दबाव बढ़ रहा है। इसकी वजह से सरकार की तरफ से 20% एथेनॉल मिलाने के विरोध पर अब यहाँ पर इस पूरे फैसले को वापस लिया जा सकता है। दरअसल सरकार का कहना है कि जल्दबाजी में लिया गया यह फैसला है। नितिन गडकरी की तरफ से इसे जल्दबाजी में लिया गया था, तो अब इस पर सरकार जल्दी यू टर्न ले सकती है। फिलहाल अभी सरकार की तरफ से कोई भी खबर नहीं आई है और खबरें अभी फिलहाल मीडिया में चल रही है कि सरकार जल्दी इस पर बड़ा ऐलान कर सकती है और यह फैसला पूरा वापस किया जा सकता है। सरकार ने शुरुआत में कहा था कि 20% एथेनॉल मिलाने का जो पूरा प्लान है वो 2030 तक किया जाएगा, लेकिन सरकार ने इसे जल्दबाजी में लागू कर दिया। तो अब सरकार इसे जल्द ही वापस ले सकती है। फिलहाल अभी लोगों का विरोध देखा जा रहा है क्योंकि लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं। तो आपका दोस्तों इस पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, भारत में फिर से मानसून ने पकड़ी रफ्तार। इन जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी जारी। यहाँ हो सकता है वज्रपात। जी हाँ, कई जिलों में यहाँ पर बिजली गिरने की मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। उत्तर भारत के यूपी, बिहार राज्यों में मौसम विभाग ने खबर दी है कि यहाँ पर दमदार बारिश देखने को मिल सकती है। आज यहाँ पर कई जिलों में बारिश की संभावना है। यूपी, बिहार में एक बार फिर से मानसून सक्रिय हो गया है। इस पर मौसम विभाग की तरफ से जानकारी के मुताबिक खबर है कि यहाँ दक्षिण जिलों में काफ़ी ज़्यादा बारिश देखने को मिल सकती है। इसकी वजह से आप लोग सावधान रहें और वज्रपात यानी बिजली गिरने की भी संभावना है। तो पूरे प्रदेश में यहाँ पर देखिए बड़ी खबर आ रही है। वहीं राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ी खबर। पहले 500 रुपए के नोट, फिर बड़ी रकम की चोरी। निगरानी में किए गए कई बड़े ऐलान। अब सीसीटीवी से हो रहे हैं खुलासे। जी हां, अभी अभी का अहम खुलासा हुआ है। एसआईटी की तरफ से बड़ी जानकारी दी गई है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में देखिए एसआईटी ने खुलासे किए हैं कि जितने भी ये आरोपी हैं पहले छोटे छोटे नोट चोरी करके ले जाते थे। जब किसी की नज़र इन पर नहीं गई तो बड़े नोटों पर हाथ मारना शुरू कर दिया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जो जितना भी दान चोरी हुआ है, नौकरी मिलने वाले जितने भी यहाँ पर नए नौकर थे उन्होंने यहाँ पर पूरे हाथ की सफाई करनी शुरू कर दी। 6 कर्मचारियों पर अभी फिलहाल शिकंजा कसा गया है। बताया जा रहा है 6 महीने नहीं हुए और जितने भी नए कर्मचारी थे उन्होंने यह पूरी तरीके से इस पूरे काम को अंजाम देना शुरू कर दिया। तो इनमें से ही यहाँ पर कई आरोपी हैं जो कि अभी फिलहाल एसआईटी की जाँच में अभी जाँच किए जा रहे हैं। वहीं देखिए ड्यूटी खत्म होते ही बताया जा रहा है ये आरोपी नकदी को कपड़ों में छिपाकर वापस ले जाते थे घर, जिसका यहाँ पर बाद में इस्तेमाल किया जाता था। आरोपियों ने कबूला है कि 3 करोड़ रुपए तक इन्होंने यहाँ पर चोरी किए इस तरीके से। तो आपका फिलहाल दोस्तों इस चोरी पर क्या कहना है? सरकार का फिलहाल अभी भी यहाँ पर देखिए इस पूरे वाक़ये को छिपाया जा रहा है और इस तरीके से जांच नहीं हो रही जिस हिसाब से होनी चाहिए थी। फिलहाल अब एसआईटी की तरफ से कई जांच में कई बड़े बड़े खुलासे देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए आप, भारत को तेल बेचने वाला रूस अब तेल खरीदने पर मजबूर। यूक्रेन ने रिफाइनरी कर दी तबाह। दरअसल यूक्रेनी हमले में रूस की कई रिफाइनरी तबाह हो गई, जिसके बाद रूस अब पूरी तरीके से बैकफुट पर आ चुका है। तो भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला और हर समस्याओं में खड़े रहने वाला रूस अब देखिए फिर से समस्याओं में आ चुका है। रूस को अब भारत तेल बेचेगा। दुनिया भर के देशों को अभी तक रूस तेल बेचता था, लेकिन अब भारत यहाँ पर रूस को तेल सप्लाई भी कर रहा है। भारत की एक प्राइवेट कंपनी नैरा जो कि यहाँ पर रूस को तेल सप्लाई कर रही है। तो देखिए यूक्रेनी हमले में ये जो पूरा तरीके से तस्वीरें निकल कर रही हैं, कई यहाँ पर ड्रोन हमले हुए जिसके बाद रूस की यहाँ पर रिफाइनरी हमले में तबाह हो गई। देख सकते हैं आप, ये पूरे बड़े हमले देखने को मिले जिसकी वजह से यहाँ पर रूस बैकफुट पर आ चुका है और तेल की क्षमता जो उत्पादन क्षमता थी लगभग 42% से ज़्यादा तक घट गई है। और वहीं अंतर जातीय विवाह से हो रहे हैं बच्चे भेदभाव के शिकार। हरियाणा के 52 गांव में हुआ सर्वे, नहीं हो पा रहे विवाह। जी हाँ, बताया जा रहा है इंटरकास्ट मैरिज यानी कि यहाँ पर एक धर्म की दूसरे धर्म से शादी की वजह से कई बच्चों की शादियां नहीं हो पा रही हैं हरियाणा के इन 497 गांव में। देखिए इस वक्त की ये चौंकाने वाली खबर है। कई बच्चों के माता पिता की तरफ से इंटरकास्ट मैरिज यानी अंतर जातीय शादी करने की वजह से उनके अब जो बच्चे हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भेदभाव का शिकार हो रहे हैं और अब वो युवा जो है अपनी शादी भी नहीं कर पा रहे हैं। उनके किसी भी परिवार से शादियाँ भी नहीं हो पा रही हैं। वहीं अगली बड़ी खबर है,
दरअसल पटरी पर लैंडस्लाइड की वजह से कई ट्रेनें हुई रद्द। यात्रा करने से पहले डालने नजर, स्कूल कॉलेज हुए बंद। छत्तीसगढ़ में कई बच्चों के डूबने की खबर। इन दिनों यहाँ पर कई राज्यों में मौसम विभाग की तरफ से देखिए चेतावनी जारी की गई है भारी बारिश की। इसी बीच मुंबई से खबर है जहाँ पर पटरियों पर लैंडस्लाइड की वजह से काफी ज्यादा समस्याएं लोगों को हो रही हैं। ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरीके से बंद हो गई क्योंकि पटरियां पर पूरा मलबा जमा हो गया। इसकी वजह से देखिए महाराष्ट्र में पुणे मुंबई एक्सप्रेस वे पर भी यहाँ पर मलबा जम गया। उत्तर भारत से जाने वाली कई ट्रेनें रद्द हो गई हैं क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मलबा ट्रेन के ट्रैक्स पर ही आ गया, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। वहीं देखिए 20 ट्रेनें यहाँ पर कैंसिल होने की खबर आ रही है। तो आप लोग यहाँ पर यात्रा करने से पहले पूरी सूची पर एक बार नजर डाल लीजिएगा, कहीं आपकी भी ट्रेन कैंसिल नहीं हुई है। और वहीं राम मंदिर चढ़ावा चोरी में ट्रस्ट ने अचानक बैठक की जगह बदली। चंपत राय के इस्तीफे पर भी जल्द हो सकता है बड़ा फैसला। मौजे में भी नोट छिपाकर ले सकते हैं आरोपी। इस वक्त देखिए यहाँ पर कई बड़े खुलासे एक के बाद होते हुए नजर आ रहे हैं। एसआईटी की तरफ से किए गए अपने खुलासों में बताया जा रहा है कि यहाँ पर आरोपी मौजे में नोटों को छिपाकर ले जाते थे। और इस पर देखिए जितने भी खुलासे हो रहे हैं अब इन सभी पर सरकार फिलहाल अभी भी चुप है। हालांकि सरकार की तरफ से यानी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जैसे ही एसआईटी की रिपोर्ट आती है। फिलहाल अभी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चुप बैठे हैं। फिलहाल आपका दोस्तों इस पूरे वाकये पर क्या कहना है आप जरूर कमेंट करके बताएं। वह देखिए आप अगर आपके भी घरों में जंग लगा चाकू होता है इस्तेमाल तो हो जाए सावधान, कंटेमिनेशन का है पूरा रिस्क। एफएसएसएआई ने जारी की चेतावनी, 6 संकेत दिखें तुरंत बदलें चाकू। आपके घरों में यहाँ पर हम सबके घरों में दरअसल ये चाकू इस्तेमाल होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा कंटेमिनेशन का संबंधित हो सकता है और सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। एफएसएसएआई की तरफ से इसी पर देखिए बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की तरफ से देश के सभी रेस्टोरेंट और घरों में इस्तेमाल होने वाले इस चाकू पर कुछ नियम बनाए गए हैं, जिसमें आपके भी घरों में अगर ऐसा चाकू इस्तेमाल होता है तो आप इसको तुरंत बदलें। खासकर यहाँ पर बताया गया है कि फूड ग्रेड चाकू का ही इस्तेमाल करें, यानी फूड ग्रेड वाले कुछ मेटल आती है जिसका चाकू बना होना चाहिए, वो काफ़ी सेहत के लिए सही होता है। इस पर देखिए एफएसएसएआई ने बताया है इन चाकू के इस्तेमाल से केमिकल माइक्रोबायोलॉजिकल कंटामिनेशन हो सकता है, इसकी वजह से गंभीर खतरा सेहत के लिए हो सकता है। वहीं देखिए एफएसएसएआई ने बताया है कि कुछ यहाँ पर संकेत है जिसको आपको देखते ही तुरंत आपको चाकू को बदल देना है। तो देखिए एफएसएसएआई ने कहा है कि जंग लगने के निशान दिखे तुरंत बदलें, ब्लेड में अगर दरार पड़ गई है तो इसके अलावा इसको तुरंत बदल दें, धार खत्म हो गई तुरंत बदलें, ब्लेड मुड़ गया है तो भी बदल दें और पेंट उखड़ने लगा है तो भी यहाँ पर इन सभी संकेतों को दिखते ही उसको तुरंत बदल लेना चाहिए। तो ये कुछ संकेत हैं, आप लोग यहाँ पर एक एक करके नज़र डाल सकते हैं इन संकेतों पर। आइए नज़र डालते हैं नेक्स्ट बड़ी खबर पर हम। देखिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली, मुझे रोकना है तो मारना पड़ेगा, गद्दारी की भी सीमा होती है। बागी नेताओं को चुनौती दी है, हिम्मत है तो भाजपा में शामिल होकर दिखाओ, दे दी है धमकी। जी हाँ, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की तरफ से देखिए यहाँ पर बागी विधायकों पर बड़ा हमला बोला गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने मतलब यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री जो कि यहाँ पर टीएमसी तृणमूल कांग्रेस की यहाँ पर अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, उनकी तरफ से अपने सभी बागी विधायकों को यहाँ पर धमकी दी गई है। कहा गया है कि अगर वो टीएमसी छोड़कर गए तो उनसे बुरा कोई नहीं होगा और एक सीमा होती है हर चीज़ की। और उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी का चुनाव चिन्ह अगर वो इस्तेमाल करेंगे हमारी परमिशन के बिना तो अच्छा नहीं होगा। साथ ही साथ ममता ने बाकी नेताओं को चुनौती देते हुए कहा, अगर हिम्मत है तो खुलकर बीजेपी में शामिल हो जाओ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं ख़त्म हो गई हूँ? मैं जनता के पार्टी के बीच यहाँ पर आकर रहूँगी और जो भी उनका चुनाव चिन्ह है वो फिर से इस्तेमाल करूँगी, ऐसा उन्होंने यहाँ पर धमकी भी दी। तो आपका फिलहाल दोस्तों बता दें कि यहाँ पर ममता बनर्जी अब यहाँ पर अलग थलग पड़ती हुई नजर आ रही है पश्चिम बंगाल के पूरे चुनाव को हारने के बाद। फिलहाल अभी पश्चिम बंगाल में भाजपा जीत चुकी है और पश्चिम बंगाल में ममता जो है बैकफुट पर आ चुकी हैं। और वहीं पीओके में देखिए बड़ा हमला हुआ है। पीओके में पाकिस्तानी आर्मी ने यहाँ पर बड़े हमले कर रहे हैं जिसपे यहाँ पर जनता के ऊपर गोलियां चलाने की खबरें आ रही हैं। कई लोगों के घायल होने की खबर है। बताया जा रहा है 40,000 प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करने के लिए जुटे थे, जहां पर पाकिस्तानी आर्मी ने इनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। हालांकि यहाँ पर किसी के मरने की खबर नहीं है, हालांकि हो भी सकता है यहाँ पर कुछ यहाँ पर हताहत भी हुए हों। फिलहाल यहाँ पर रिपोर्ट्स अभी दर्ज नहीं की गई हैं। कई लोगों के घायल होने की यहाँ पर जानकारी अभी तक निकल कर आई है। इसी के साथ अमरनाथ गुफा में शिवलिंग 90% तक का गायब हुआ, ऊंचाई 1 फीट मात्र बची। 3 दिन के अंदर 56,000 से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने अब तक कर लिए दर्शन। पिछले साल से इस बार 18% है आंकड़ा ज़्यादा। जी हाँ, अगर आप भी यहाँ पर अमरनाथ यात्रा के लिए निकलने वाले हैं तो देखिए अमरनाथ यात्रा से पहले आप लोग अपडेट्स ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अमरनाथ यात्रा में बाबा बर्फानी के दर्शन करने से पहले उनके साइज़ देखिए काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है। 10% ही मात्र बची है, 1 फीट के बचे हैं बाबा बर्फानी।
वहीं देखिए उड़ीसा के झारसुगड़ा में एक यहाँ पर दर्दनाक और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक तस्वीरें निकल कर रही हैं, जहाँ पर एक बेबस पति अपनी पत्नी को बाइक पर लेकर आता है अपने शव को, और उसको बताया जा रहा है यहाँ पर अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी वाइफ की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उसको एम्बुलेंस नहीं मुहैया कराई गई, कोई भी शव वहाँ नहीं दिया गया, और इसकी वजह से यहाँ पर बाप बेटे दोनों एक वाहन पर, एक अपनी ही खुद की बाइक पर शव को लेकर आते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए एक बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रशासन पर सवाल खड़े करने वाला वीडियो है जो कि अभी फिलहाल निकल कर आ रहा है। इस पर दोस्तों आप लोग भी 2 शब्द जरूर लिखें प्रशासन के, और साथ ही साथ इस अस्पताल के सम्मान में कमेंट करके आप लोग 2-4 लाइन जरूर लिख दीजिएगा। और इसी बीच देखिए व्हाट्सएप यूजर नेम विवाद पर सरकार ने व्हाट्सएप मेटा को लताड़ा, कहा 9 जुलाई से पहले नहीं अब लागू करें यूजर नेम का नया फीचर। सरकार ने कहा इससे ऑनलाइन फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट के बढ़ सकते हैं मामले। जी हाँ, मामले देखिए बड़ी खबर है कि यहाँ पर व्हाट्सएप यूजर्स के लिए एक नया यूजर नेम फीचर आने वाला था, जिस पर अब यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से बड़ा बदलाव कर दिया है। इस पूरे फीचर पर रोक लगा दी गई है। मेटा के मालिकाना हक वाले प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप पर अभी यहाँ पर ये फीचर रोल आउट होने वाला था, उससे पहले ही यहाँ पर देखिए ये सरकार ने रोक लगा दी है। कहा है कि यूजर नेम कोई भी सर्च कर सकता है, इसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्राइवेसी की समस्या हो सकती है, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उनके साथ धोखाधड़ी भी हो सकती है, और साथ ही साथ इनके यहाँ पर मामले भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। जो भी अभी तक स्कैम होते हुए आ रहे थे व्हाट्सएप पर, और भी ज़्यादा इनके मामले बढ़ सकते हैं। इसी बीच देखिए सरकार ने मेटा को सख्त निर्देश दिए हैं। कहा है कि यहाँ पर पूरे मामले पर बातचीत और परामर्श करके ही इस फीचर को लॉन्च करें। अगर किसी प्रकार की समस्या दिखती है तो फीचर को लॉन्च ना करें। वह देखिए राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एक और खुलासा हुआ है। दरअसल आरोपियों ने अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट किए हजारों लाखों के आईफोन गिफ्ट। जी हाँ, देखिए यहाँ पर ये बड़ी खबर है। अभी तक यहाँ पर जो आरोपों में खुलासे हुए हैं उनमें से ये एक काफ़ी विचित्र और काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला खुलासा है। दरअसल एक यहाँ पर आरोपी है अविनाश शुक्ला, उसने खुद का मकान तो बनवाया ही, खुद की गाड़ी भी खरीदी, और साथ ही साथ गर्लफ्रेंड को भी यहाँ पर लाखों रुपये का ट्रांसफ़र किए। और इसके अलावा यहाँ पर बताया जा रहा है कि अब तक लाखों रुपये के यहाँ पर आईफोन के फ़ोन भी यहाँ पर गिफ्ट कर दिए। तो इस पर देखिए यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा, आपका फिलहाल दोस्तों इस पर क्या कहना है, क्योंकि अभी तक यहाँ पर आरोपी तो खुद ही मौज तो ले ही रहते हैं, साथ ही साथ अब यहाँ पर अपने गर्लफ्रेंड को भी देखिए यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर पूरा मौज दिलाते हुए नजर आ रहे हैं। वही देखिए अगली बड़ी खबर है। दरअसल खमेनेई के अंतिम विदाई में समारोह में शामिल हुए भारत की मौजूदगी पर खमेनेई के अंतिम विदाई समारोह में भारत की मौजूदगी पर ईरान ने जताया आभार, कहा यह दोस्ती हम नहीं भूलेंगे। दरअसल अभी यहाँ पर आयतुल्ला अल खमेनी जो कि ईरान के यहाँ पर मुखिया थे, उनकी यहाँ पर अमेरिका ने हत्या कर दी थी, एक प्रकार से बमबारी में पूरे परिवार को ही यहाँ पर ख़त्म कर दिया था। तो उनका भी जनाजा निकला, जिसमें यहाँ पर भारत के भी कई मंत्री, कई नेता यहाँ पर शामिल हुए। और इस पर देखिए अब ईरान के आयतुल्ला अल खमेनी के अंतिम विदाई समारोह में भारत के प्रतिनिधि मंडल के शामिल होने पर यहाँ पर ईरानी दूतावास ने भारत का धन्यवाद किया, और साथ ही साथ गहरी मित्रता और ऐतिहासिक संबंधों का प्रतीक बताया। कहा कि भारत के साथ उनके संबंध ऐसे ही आगे भी मजबूत रहेंगे। तो भारत को यहाँ पर 2-4 लाइनें यहाँ पर उन्होंने सम्मान में कही। वहीं देखिए ईरानी दूतावास ने इसे दोनों देशों की गहरी मित्रता का भी यहाँ पर प्रतीक बताया और ऐतिहासिक संबंधों का भी जिक्र किया। और देखिए अल खमेनी के जनाजे की कुछ तस्वीरें हैं, किस हिसाब से यहाँ पर लोगों का जमावड़ा पूरे तरीके से देखने को मिल रहा है। काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ देखा गया पूरे तरीके से, ईरान में हर एक सड़कें काफ़ी ज़्यादा भरी हुई दिखाई दी। वहीं अब भारत के दिल्ली शहर में नहीं होगा किसी प्रकार का इंतजार, 300 नई बसें होंगी शुरू। पर्यावरण में प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार लेने वाली बड़ा फैसला। खबर है कि यहाँ पर दिल्ली में दरअसल यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से जल्द ही यहाँ पर बड़ा ऐलान किया जाएगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कई नई बसें शुरू की जाएंगी। प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया जा रहा है। अभी तक यहाँ पर बताया जा रहा था कि 6100 बसें जो इलेक्ट्रिक बसें थी वो यहाँ पर चलाई जा रही थी, लेकिन अब सरकार 300 और नई इलेक्ट्रिक बसें शुरू करेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रदूषण को ताकि कम किया जा सके। तो दोस्तों आज के यही थे मुख्य समाचार। यदि आपको इसमें जरा भी जानकारी आपके लिए काम की रही है, हेल्पफुल रही है, तो वीडियो को कृपया करके लाइक करिएगा। वीडियो को जानकारी अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।